तो दोस्तों, मैं नवरात्रि की शॉपिंग हॉल की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी और कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। और कुछ चीज़ें अगर हो सके तो अगर मैं भूल रही हूँ तो मैं यहाँ पे सामने में स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर लगा दूँगी, तो चेक ज़रूर कीजिए। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है नवरात्रि शॉपिंग हॉल की वीडियो। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं सामान को सेट कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें रख रही थी सामान। तो मुझे याद आया कि जब मैंने सामान फैला ही रखा है तो मैं वीडियो भी बना लूं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, मुझे हो जाती है दिक्कत। तो मेरी जो नवरात्रि की शॉपिंग है, मैंने वैसे भी अपने कई प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला हुआ है नहीं कि जो नवरात्रि की तैयारी है, जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होता है ना, मेरी तैयारी वैसे ही फिर से शुरू होने लगती है अगले साल के लिए। तो मैं जैसे कि मैं चैती नवरात्रि की जो कलश स्थापना वगैरह नहीं करती हूँ, तो मेरी जो है वो चल जाती है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको आगे जो है वो बताती रहूँगी। तो चलिए मैं फ़ोन इसको रख देती हूँ साइड में। तो दोस्तों, ये मैंने ले लिया है घी, जो कि नवरात्र में हमारे अखंड ज्योत के लिए हमारे चाहिए होते हैं घी। तो ये रहा घी, ये रहा घी। घी और भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो जो नवरात्रि ख़त्म होते ही मैं धीरे धीरे नवरात्रि की तैयारी करने लगती हूँ। तो और भी घी रखे हुए हैं, पर कहीं पे वो हैं तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो जब इकट्ठा कर लूँगी तो दिखा दूँगी। और आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए, ये पुराने नहीं है, क्योंकि मैं धीरे धीरे जमा करती हूँ। तो ये सोच लीजिए आप, ये 1 साल का ही है। मैंने कभी जैसे मंगाते हैं, फिर उसमें से मैंने ये रख लिया, फिर हमने मंगाया तो उसमें से 1 डब्बा रख लिया। तो ऐसे करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि खाने पीने में अपना दिक्कत हो जा चलता है, पर हम नवरात्रों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि मैं घी से जोत नहीं जलाती हूँ, मैं जलाती हूँ तिल के तेल से, जो कि आपको आगे दिखाती हूँ मैं। तो एक हो गया हमारा ये घी, जो कि सबसे पहले नवरात्र का मेन चीज़ होता है यही। तो जोत का ये हमारा हो गया घी। तो मैं इसे रख देती हूँ साइड में। और फिर है जो हम माता रानी को भोग भी लगाते हैं और स्नान भी कराते हैं पंचामृत से। तो ये हो गया शहद, ठीक है। ये हो गया हमारा शहद। और ये 1 और ये 2 और ये 3 मैंने ले लिए हैं तिल के तेल। एक सेकंड पीछे कर देती हूँ ना, मैं साइड में दिखा दूंगी। 3 मैंने ले लिए हैं तिल के तेल, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर मुझे ना भी मिले तो कोई बात नहीं। और ये भी आप देख सकते हैं, कितनी भी साफ करने के बाद ना 1 साल की चीज़ें ऐसी होने ही लगती है। तो आप देख सकते हैं। तो ये सभी मैं धीरे धीरे जमा करने लगती हूँ, यहाँ तक कि मैं तेल भी जो है स्टॉक करने लगती हूँ। ये नहीं कि हाँ नवरात्रि आया तो मैं तेल अब ना लूँ, ठीक है। तो चलिए बाकी मैं दिखा देती हूँ। ये मैं ली है बत्ती, जोत वगैरह के, वो आरती वगैरह के लिए घी बत्ती, ठीक है। तो हमारी ये बत्ती है, ये हमारी 9 दिन चल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, तो जो मेरी सामान है ना, वो नवरात्रे से नवरात्रे, दिवाली, दशहरा सब निपटा देता है, फिर अगले त्योहारों तक भी रहता है, क्योंकि सामान ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये आप सोच लीजिए, साल के साल मेरा पूरा साल निकल जाता है इतने में, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा बत्ती। तो जो मेन चीज़ था वो लौंग, बत्ती के बाद हमारा हो गया लौंग, इलायची, कमलगट्टे और सुपारी, जो माता रानी को हम भोग वगैरह लगाते हैं, ये उसके लिए ये इसमें चाहिए होंगे हमें बताशे और क्या चाहिए, लौंग, इलायची, हाँ कच्ची हल्दी चाहिए, जो कि कच्ची हल्दी मैंने अभी मंगाई नहीं है, वो मेरी अभी आएगी। मैंने अभी जानबूझ के नहीं मंगाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी अभी से ये हमारे पितृपक्ष से शुरू होने से पहले मैंने लिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे त्यौहार आते हैं ना, कुछ से कुछ, तो मैं लेती रहती हूँ और स्टॉक रहता है तो मैं रखती रहती हूँ, ठीक है। तो अभी इन सबको सभी को एक बार मुझे धूप लगाना है। ये हो गया हमारा, ठीक है। हमारा रह गया, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि मेरा अभी इसमें आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो जो
ताज़े फूल होते हैं वो आपको अभी नहीं मिलेंगे, फल होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। हल्दी मैंने अभी मंगाया नहीं है, और गंगा जल तो चलो हमारे घर में रहता है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। नारियल अभी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं नारियल नहीं ली हूँ। हाँ, जॉब होने वाले मैंने ले लिए हैं, पर मैंने अभी नारियल मैंने नहीं ली हूँ। तो मैं जॉब होने वाले भी आपको दिखाई देती हूँ, जो कि मैंने इसे अभी पानी में सोख करके भी रखा हुआ है। अभी मैंने रख दिया कि कोई बात नहीं, अगर उस टाइम ना मिले तो अभी मेरा ये रहा जॉब होने वाला है। तो मैंने 2 लिया हुआ है ये, वो भी आपको आगे नहीं होगा तो मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैंने जॉब होने वाले ले लिए हैं, अभी नारियल नहीं ली हूँ। बाकी जो कलश होता है, कलश तो चाहे हम पीतल के भी लोटे में रख सकते हैं, और अगर मन किया मिट्टी वाले बर्तन में रखने का तो कोई बात नहीं, मिट्टी के बर्तन में अगर लेना होगा तो मैं वो ले आऊँगी, पर मैंने अभी वो लिए नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि मन की बात होती है कि मैं किस में क्या रख रही हूँ ये भी पता नहीं चलता है, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद ये भी बाद में रखती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने लिया है ये बर्तन धोने के लिए हमारे पीताम्बरी, ये है माता का श्रृंगार, ये है धूप मैं आपको 2-3 वैरायटी में दिखा दूंगी, ठीक है। ये है बत्ती, एक सेकंड, ये है हमारी बत्ती इतनी सी, ठीक है। तो जो कि नवरात्रि, दशहरा, दिवाली सब इसी में निपटने वाले हैं। ये था मेरा नवग्रह, नवग्रह होने चाहिए अगर आप देते तो। ये है कलावा, धूप ये रहा, और ये है माता के भोग के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि मिश्री और ये फिलहाल मैं ले ली हूँ। बाकी जो जैसे कि पंचमेवा है ये भी अभी अब आएगी, तो फिलहाल के लिए मैंने ये है ये ले ली है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये ले लिया, ये माता के लिए ये माला है, ये जोत के लिए है, जोत के लिए ये है, ये रुई है या फिर कलावा है, आप जिससे लगाते हैं उससे आप लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसकी नहीं और उसकी नहीं मत लगाइए, जो आपके यहाँ चलता आया है वो आपको लगाइए, ठीक है। उसके बाद ये है नवग्रह की लकड़ी, ये है आम की लकड़ी, उसके बाद कुछ पोशाक हैं, अभी आपको मैं चुन्नी नहीं दिखा रही हूँ, चुन्नी तो है मेरे पास, पर अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ कि क्या पता मैं दूसरी और हाथ दूँ माता रानी को। एक मेरे पास ये धूप है, ये वाली धूप है, ये धूप मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये है, इसमें ये भी फट गई है पर ये कोई बात नहीं, पर ये वाली धूप मैं जलाती हूँ। अब तो वैसे ये नवरात्रि का ही मेरा रह गया, पहले मैं इसे बराबर जलाया करती थी। तो धूप की तो मैं वैरायटी रखती हूँ नवरात्रों में, तो मैं इससे रख देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मेरी हवन सामग्री बनी हुई है, मैंने बना के रखा हुआ है। तो मुझे हवन के लिए जो चाहिए था सामान वो भी है, अगर वैसे तो घटना नहीं चाहिए, ये भी है, ये बनी हुई हवन की सामग्री। हवन की सामग्री होगी, नवग्रह की लकड़ी हो गई, आम की लकड़ी हो गई, घी हो गया, शहद हो गया, वैसे इसमें सब कुछ मिला हुआ है। ये बनी हुई है, और ये चंदन की लकड़ी है, लाल में और पीले में। ये माता रानी के लिए मैंने ये लेके आई हूँ। ये है माता रानी के मंगलसूत्र, और ये है इनके मुकुट भी मैं दूसरे और लाने वाली हूँ। और क्या रह गया, हाँ
गिर गया। ये दोनों ही लोबान है, गूगल ये रही और भी है। तो इसको एक में करना है। अब देख सकते हैं इसमें भी है, इसमें भी है। और माता रानी के लिए मैं केसर भी लाई हूँ, जो हम माता रानी को तिलक लगाएंगे ना, पर केसर इधर उधर रखा गया है, तो वो बाद में मिल जाएगा। देखते हैं कहाँ मिलता है वो। अभी मुझे तो वो भी नहीं मिलेगा। मैं लाई जरूर केसर में जो लेते हैं, केसर और अष्टगंध तो है यहाँ पे। और उसको चांदी के डिब्बे में लगा के माता रानी का स्वर्ण तिलक करने के लिए। फिर ये लाई हूँ कलर, चावल रंगने के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए ये मिक्स है, जैसे इसमें पीली सरसों भी है, कमल गट्टे पे सुपारी है। तो ये मैंने मिक्स था, ये रख दी थी। तो इसको मैं पूजा में नहीं चढ़ाऊँगी, इसको खाली मैं हवन में डालूंगी, क्योंकि याद नहीं है कि इसमें चढ़ा हुआ है कि नहीं। भूल गई हूँ, जाहिर सी बात है भूल गई हूँ, पुरानी रखती हूँ मैं। तो इसको मैं पूजा में नहीं रख के इसको मैं सीधे हवन में दूँगी। इसका यूज़ ज़रूर करूँगी मैं, पर माता रानी को देंगे नहीं, है ना। फिर ये कुछ मेरे ये भोग लगाने के लिए मैंने लेके आई हूँ। प्लेट है, उसके बाद ये है ज्वेलरी माता रानी के, ये है पोशाक हो सकता है कि बीच में चेंज भी हो जाए। तो एक ये है, एक ऐसा सा है चक्र बनाने के लिए, ये तो रखती पिछले साल का है। एक ये पोशाक है, क्योंकि 3 माता रानी विराजमान होंगी तो तीनों के लिए पोशाक है। और ये लाल पीले वस्त्र हैं हमारे बिछाने के लिए, ये पोशाक है। पोशाक अभी और भी है, पोशाक अभी इसमें भी है। तो ये नहीं दिखाऊंगी, ये बाद में दिखाऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो दिखाऊंगी। और ये है साम्रामी कप, मैं वो मंगाने वाली हूँ। एक ये भी है, अच्छी है ये भी अच्छी है। वैसे मैं देखती हूँ अगर मुझे पतंजलि वाली मिल जाती है तो। और ये भी है, वैसे मैंने और दे रखा है, अगर टाइम पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी है। ये माता का 16 श्रृंगार मैंने दिखाई दिया आपको। और क्या रहेगी, हाँ कपूर वगैरह मैं दिखा देती, क्योंकि कपूर हमें हवन में भी लगता है। फिर हमें ये रही कपूर, जो कि हमें हवन में भी चाहिए होती है डेली पूजा के लिए, 9 दिन के लिए, और माता रानी के भोग वगैरह के लिए। तो मैं इसी में रखी हूँ कपूर। उसके बाद ये भी है कपूर, ये डेली में कम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो है, डेली में हम कम कर लेते हैं, डेली में 19-20 हो जाता है, पर नवरात्रों में आपको सही से करना चाहिए। तो ये थी मेरी नवरात्रि की, ये तो नवरात्र की शॉपिंग हॉल की वीडियो मैंने दिखा दी। और आप चाहें तो सामान जो आपको रखना हो आप अभी से तैयारी कर लें सामानों की, जिसे धूप दिखाना हो दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं ये निकाली हूँ तो मैं इसमें भी रख सकती हूँ, या फिर आप इस तरीके से, जो मैंने पिछले साल लिया था इस तरीके से कवर्ड में आता है, इसे भी मैं धो के रख दूँगी। तो ये अलग अलग खाने वाले होते हैं, देख रहे ये लगा हुआ। तो अब जा रही हूँ इन सब की सफाई करने और इन्हें रखने, ठीक है। तो ये है, और मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देती हूँ, यहाँ से ये रही, आप देख सकते हैं। फिर ये रहा तिल का तेल, यहीं पे ऐसे है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कपूर मेरी ये रही, कपूर मेरी और भी है, ये है, इसमें तो कम है, नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ इन सबको अभी सही से रखने के लिए। और आप भी नवरात्र की तैयारी कर लें, जो ले आए हैं ले आइए, नहीं अगर आपके घर में पितृपक्ष में नहीं लाते हैं तो मत लाइए। पर पितृपक्ष जैसे ही ख़त्म होगा अगले दिन नवरात्र है, तो उस दिन आपका जो है हेडेक बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई बात नहीं, ले आइए। ये माता रानी का आशीर्वाद के, हम माता रानी की पूजा के लिए करते हैं। वैसे मैंने पितृपक्ष में नहीं लिया है, मेरा पितृपक्ष से पहले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने नवरात्र ख़त्म होते ही
मैं लग जाती हूँ सामान को इकट्ठा करने में, यहाँ तक कि तेल घी सब कुछ रह जाते हैं एंड टाइम के लिए, जैसे कि फल हो गया, फूल हो गया, प्रसाद हो गया, जैसे अभी ड्राई फ्रूट रह गया था वो नहीं है। और भी बात रही व्रत की, तो व्रत में मैं सिंधा नमक वगैरह खाती नहीं, इसीलिए मैं लाती नहीं, है घर में रखा हुआ, पर मैंने नवरात्रि में नहीं दिखाया क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और मुझे अभी बहुत तैयारी करनी है, मुझे अभी काम बहुत है, तो अगर इसमें कुछ मिस हो गया होगा तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं ले आऊँगी। और इधर भी ये इसमें ये देख सकते हैं, इसमें भी पोशाक है, मैं आपको एक झलक दे ही देती हूँ। ये ब्लू कलर की है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर की है, मैंने एक झलक दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। अभी सब ऐसे ही फैला हुआ है। जाते जाते मुझे याद आया कि मैंने आपको 2 चीज़ दिखाया नहीं, दिखा देती हूँ क्या नहीं दिखाया। एक दिखाया आपको ने मैंने नहीं, ये जनेऊ, जो कि जनेऊ पूजा में हमारे काम आते हैं, ठीक है। आप चाहें तो खाली वाइट वाला ले करके जिसको जहाँ जहाँ देना हो कलर से कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को देना है तो ऑरेंज कलर कर दीजिए, विष्णु जी को देना है तो पीले कलर से कलर कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो एक शिव जी के लिए वाइट लेके बाकी ये पीला आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या था, एक तो है ये अक्षत, हमें पूजा में अक्षत चाहिए होंगे, जौ, और उसके बाद ये है तिल, ठीक है, जो कि ये तो मेन चीज़ है, मेन में बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट है। तेल के बाद ये, क्योंकि इसके बगैर तो पूजा होगा ही नहीं। और ये है, तो मुझे याद आया जब मैं सामान रखने लगी तो मुझे दिख गया, तो ठीक है। अब मैंने लास्ट में आपको ये भी दिखा दिया, तो अब मैं रखती हूँ। अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं रहा है। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें रह गया हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसमें कलश रह रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि चाहे तो हम पीतल का कलश रख सकते हैं या फिर हम मिट्टी का रख सकते हैं। तो ये डिपेंड होता है मुझ पे कि मेरा मूड क्या करता है, कि मैं इसमें रखूं या फिर मिट्टी का लेके आऊँ। अगर मूड करेगा मिट्टी का लाएंगे तो वो एक सामान है, वो तो हम उसी दिन लेके आ जाएंगे नवरात्रि वाले दिन, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फूल वगैरह भी उसी दिन आएगा, सारी चीज़ें उसी दिन आएगी, तो एक ये भी आ जाएगा। और वैसे मैं इसमें जमाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ, वैसे मुझे है तो ये फिर भी मुझे छोटा लगता है, तो मैं एक नीचे में बिछा के और उसके ऊपर बहुत अच्छे से मिट्टी वगैरह दे के और उसको जयंती जमा के फिर बीच में मैं कलश रख देती हूँ। अगर मूड किया तो ऐसे भी कर लूँगी, नहीं तो जिस तरह से मैं करती हूँ वैसे मैं कर लूँगी। तो ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, आपकी बाय बाय।